आपके साथ गुंजन आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं। 10 के दस्तावेज में आज बात करेंगे योगी के रामपुरी प्रहार की। कैसे सीएम योगी ने आजम के गढ़ में बिना उनका नाम लिए सीधा हमला बोल दिया। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, जहां यूके SSSC पेपर लीक केस से जुड़ा ये मामला, जहां सीएम पुष्कर धामी ने निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में भी केस दर्ज होगा। वन दरोगा भर्ती में धांधली की पुष्टि होने पर केस दर्ज किया जाएगा। पिछले साल 316 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती हुई थी और अब नकल माफिया को हिरासत में लेकर एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे दें। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में भी केस दर्ज किया गया है। वन दरोगा भर्ती में धांधली की पुष्टि होने पर यह मामला दर्ज हुआ है। पिछले साल 316 पदों के लिए ऑनलाइन भर्तियां हुई थी और अब नकल माफिया को हिरासत में लेकर एसटीएफ की टीम पूछताछ भी कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार इस मामले को लेकर जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है कि वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में भी केस दर्ज किया गया है। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से खबर, जहां जीशान हैदर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत ना होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस में राहुल प्रियंका के करीबी चंद नौकरी की इज्जत, ये कहना है जीशान का। कांग्रेस में उन चंद नौकरों की इज्जत जो राहुल और प्रियंका के आसपास रहकर पार्टी चला रहे हैं, जीशान हैदर ने कहा। साथ ही कहा, आज कागजों पर पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है जो पहले ना देखा है न सुना है। दरअसल लंबे समय से पार्टी में कामकाज के तरीके को लेकर सवाल उठते रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जीशान हैदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, यह आरोप जीशान ने लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सपा विधायक आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए आजम खान पर बड़ा सियासी हमला बोलते हुए कहा कि रामपुरी चाकू पहले गलत हाथों में था। सीएम योगी ने कहा कि हमने रामपुरी चाकू से लोगों को सुरक्षा देकर रामपुर को भयमुक्त बना दिया। सीएम योगी ने आज रामपुर के दौरे पर रहते हुए कहा कि 73 करोड़ रुपए की लागत 22 परियोजनाओं की सौगात वहां पर दी गई। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया और बिना नाम लिए आजम खान को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि रामपुर के लोगों के साथ गलत करने वाले नतीजा भुगत रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामपुर में पहले विकास की योजनाएं किसी खास शख्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। यही वजह है कि रामपुर विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था। उन्होंने उसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः
उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की जा रही है। साथ ही उन्होंने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में हारी 14 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए ताकत झोंक दी है, जिसके तहत 14 सीटों पर प्रभारी के रूप में तैनात केंद्रीय मंत्री हर महीने इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से समीकरण बिठाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा गठबंधन ने 80 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 16 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। भाजपा की रणनीति के इसी के तहत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। स्वाभाविक रूप से जो क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, वो आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी में विजय हासिल करे, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने आज तक सिर्फ भारत की जनता को छला। यूपी चुनाव में सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत खूब हुई, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी भाजपा पर फिर से हमलावर हो गई और अब आम आदमी पार्टी सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू करने जा रही है। यूपी के 50 बदहाल स्कूलों का हाल सेल्फी के जरिए दिखाया जाएगा। बताया जाएगा कि यह अभियान शिक्षक दिवस से 1 हफ्ते तक चलेगा। कल यानी कि सोमवार 5 सितंबर की तारीख से 1 हफ्ते तक लगातार उत्तर प्रदेश में सेल्फी विथ स्कूल ये अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी। आपके बच्चों को जहां भी मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रही हो, खाना अच्छा ना मिल रहा हो, उसका वीडियो बनाइए और भेजिए। आपके क्षेत्र में जहां भी स्कूल जर्जर हो, बिल्डिंगें ठीक ना हो, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हो, उसका वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए और भेजिए। आपके क्षेत्र में, आपके गांव गिराव में, आपके शहर मोहल्ले कस्बे में जहां भी स्कूल बदहाल हों, उनकी फ़ोटो और वीडियो बनाइए और हमको भेजिए। मैं एक नंबर अभी जारी करूंगा, उस नंबर पर आप सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश से उस पर फोटो वीडियो जो भी आप भेजना चाहते हैं उस नंबर पर भेजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प होने के बाद से बाबा के दर्शन के लिए रोजाना लाखों की संख्या में लोग काशी कॉरिडोर पहुंच रहे हैं, लेकिन वीआईपी दर्शन के नाम पर बदइंतजामी के चलते आम श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। इसी को खत्म करने के लिए अब काशी विश्वनाथ प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वालों की कतार लंबी हो रही है, जिसकी एक बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने वाले वीआईपी मेहमान भी हैं। लेकिन अब महादेव के दरबार पर
हर शिव भक्त एक समान ही होगा। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं और आप देखिए ये गेट नंबर 4, ये वीआईपी द्वार भी बोला जाता है, लेकिन अब यहाँ नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। ये व्यवस्था टोकन के रूप में होगी, यानी अब जो वीआईपी दर्शन करने वाले लोग हैं वो टोकन लेकर इस द्वार से अंदर जा सकेंगे। बाकी 3 द्वारों से अन्य श्रद्धालु वहाँ पर अंदर जाएंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वीआईपी मेहमानों की आवाजाही की वजह से बाबा के दर्शन के लिए कतार में खड़े आम श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा और बढ़ जाती थी, लेकिन अब आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है कि सिर्फ प्रोटोकॉल प्राप्त अति विशेष लोगों को ही बाबा के दर्शन और पूजा की अनुमति होगी। बाबा दरबार में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है। अभी वर्तमान की जो व्यवस्था है जिससे परेशानियां उत्पन्न होती थी तो वो आपके सामने, आप देखिए वीआईपी दर्शन के नाम पर किस तरह से यहाँ पर ये बाहर गाड़ियाँ चली आती थी। इसके साथ ही अगर बाद में बात करें तो लोग यहाँ पर ये देखिए कतार लगा के दर्शन करते थे और हर कोई खुद को वीआईपी सिद्ध करने का प्रयास, यहाँ पर देखिए आपको बाहर लाइन लगी हुई दिखाई देगी। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही अब रोजाना लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि न सिर्फ मंदिर की व्यवस्था में सुधार लाया जा सकेगा बल्कि हर श्रद्धालु विधिवत रूप से काशी विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबर लखनऊ से, जहां महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। खबर ठाकुरगंज इलाके की है, जहां बीच राह पर दबंगों ने एक महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई कर दी, लेकिन ना तो पुलिस से शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही डायल 112 पर फोन करने पर। पूरे मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। महिला के साथ अभद्रता का ये मामला सामने आया, जहां दंपति के साथ मारपीट की गई है। पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आगरा से अगली खबर, जहां खनन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 20 से 25 अज्ञात खनन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सैया टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर ट्रैक्टर वहां से निकाले गए थे। टोल पर बालू से लदे 13 ट्रैक्टर निकाले गए थे। हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में अब एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टोल को तोड़कर ट्रैक्टर यहां से निकाले गए हैं। खनन माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अब इस पूरे मामले में केस भी दर्ज हो गया है। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन जिस तरीके से खनन माफियाओं के खिलाफ एसएसपी प्रभाकर चौधरी एक बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके इकबाल को और आगरा पुलिस के इकबाल को एक बड़ी चुनौती पेश की गई है। आप देख सकते हैं सैया टोल प्लाजा पर जो वीडियो नजर आई है, सीधे सीधे खाकी को बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से बूम बैरियर को तोड़कर एक के बाद एक लगातार 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर वहाँ निकल रहे हैं। वहाँ मौजूद जो टोल कर्मी है वो डंडा भी मार रहे हैं, लेकिन उनका जो हौसला है वो बता रहा है कि खनन माफिया कानून को पूरी तरह से बौना साबित कर रहे हैं। एसएसपी आगरा प्रभाकर चौधरी, जिनकी छवि बहुत ही हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर की रही है, उनको सीधे सीधा ये बड़ा चैलेंज है। और यही वजह है कि एसएसपी आगरा ने इसके लिए धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और अब देखना यह है कि रात में आज हो सकता है कि बड़े स्तर पर ताबड़तोड़ दबिशों की जो कार्रवाई है वो चलने वाली है, ऐसे हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से करीब 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं, आगरा से लगता हुआ राजस्थान है, एमपी है, और जो इंट्रा बॉर्डर जो कहा जाए अवैध खनन का जो परिवहन होता है, ये आगरा पुलिस के लिए हमेशा चुनौती रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इन बदमाशों के हौसले बुलंद है वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आगरा में अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद है, ये अब हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले हमने आपको टोल पर खनन माफिया के आतंक की तस्वीर दिखाई, जिसको लेकर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी का सवाल बरकरार है। इतना ही नहीं, आगरा के ही ताजगंज इलाके में बदमाशों ने सरेआम बंदूक के दम पर लूट को अंजाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हौसले कितने बुलंद हैं इन अपराधियों के। और तो और एसएन मेडिकल कॉलेज से तो इलाज कराने आया कैदी ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एटा के जलेसर का रहने वाला ये कैदी कासगंज जेल से रीढ़ की हड्डी का इलाज करवाने के लिए आगरा लाया गया था, लेकिन 6 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर ये फरार हो गया, जिसकी तलाश अब
जारी है। नितिन, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, पिछले दिनों अगर देखें तो आगरा में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं या फिर पुलिस प्रशासन कुछ कोताही बरत रहा है? देखिए, एसएसपी प्रभाकर चौधरी की जो इमेज है बहुत ही कहा जाए कानून सम्मत, बहुत ही ईमानदार और हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर की है, लेकिन आगरा में आकर कहीं ना कहीं जो उनकी जो कहा जाए धार है वो कुंद पड़ती हुई नजर आ रही है। आज देखिए किस तरीके से एसएन मेडिकल कॉलेज में एक कासगंज में जो जेल में निरुद्ध कैदी जहाँ रीढ़ की हड्डी का इलाज करा रहा था, वो सुबह 7:30 बजे चकमा देकर फरार हो गया और पुलिस अभी तक पूरी तरह से इस मामले में खाली हाथ है। खनन माफिया लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और सुबह सुबह ड्राइव चलाई जाती है तो पूरे आगरा शहर में लगातार चेकिंग के लिए, और रात में 2 घटनाएं ताजगंज इलाके में हो जाती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आगरा में इस समय कहा जाए सेंसिटिविटी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं एक के बाद एक, जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रिया नितिन पूरी जानकारी के लिए आपका। आगरा में मस्जिद के अंदर मौलाना की करतूत सामने आई है। आरोप है कि एक मौलाना ने मस्जिद के अंदर 9 साल की मासूम के साथ छेड़खानी और रेप की कोशिश की। मासूम बच्ची जब मस्जिद में पढ़ने गई थी तो मौलाना ने इस कारनामे को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आगरा पुलिस ने ना तो शिकायत पर एक्शन लिया, ना ही केस दर्ज किया, जबकि मौलाना फरार है और परिवार को इंसाफ की दरकार है। लड़की मस्जिद में पढ़ने जाती है तो हाफिज जी ने उसे पानी मंगाने के लिए ऊपर भेजा और खुद भी पीछे पीछे पहुंच गए, तो उससे उसकी कपड़े उतारे हैं और खुद ने अपने भी उतारे हैं। तो उसके 2-4 में लड़वाई, लड़की भागी आई है। उन्होंने घर पे आके कही अम्मी से, जिसमें अम्मी गई है उसकी, तो उन्होंने मारा पीटी करी हाफिज जी के संग। जो बस्ती वालों ने हाफिज जी को वहाँ से निकलवा दिया है। ये तेलीपाड़ा उस्मानी मस्जिद। एक मामला प्रकाश में आया जिसमें एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया। तहरीर के आधार पर ये बताया गया है कि उस बच्ची के साथ उस इलाके के मस्जिद के मौलाना है, उन्होंने ये कृत्य किया है। उनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, एक कार्रवाई की जा रही है और जो मुलजिम मौलाना है उसकी तलाश की। चलिए, इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।